लिखोगे तो बहुत कुछ आपको याद रह जाएगा। नहीं तो अगर आप लिखोगे नहीं, कुछ भी याद नहीं रहता, क्योंकि दूसरा दिमाग क्या होता है, हमारी डायरी होती है। गुड। नहीं तो जल्दी जल्दी लिखने के लिए एक डायरी ले लें, एक पेन ले लें, और जितने भी आपके लोग रह चुके हैं जूम पे आने के लिए, सभी लोगों को जल्दी जल्दी आप इनवाइट कर लें। आप बिना जो ज्वाइन किए हुए हैं वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस में, जो लोग ज्वाइन अभी तक नहीं हुए हैं, उन लोगों को भी आप जहां पे बुला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है होलिस्टिक वेलनेस का, ये बहुत हर पर्सन की जरूरत है। और हर पर्सन की जरूरत क्यों है? क्योंकि हर पर्सन आज, चाहे पैसे को लेके, चाहे पीस ऑफ माइंड को लेके, चाहे अपने परिवार को लेके, बीमारियों को लेके, सभी लोग आज चिंतित हैं। और उसको ट्रैफिक कर रहे हैं उसमें, है ना, ट्रेवल कर रहे हैं सभी लोग। कोई कुछ, कोई कुछ, कोई पैसे को लेके है, कोई बीमारी को लेके है, कोई ना कोई चैलेंज हमारी जिंदगी में चल रहा है। तो वो जिंदगी को एक वेल बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, हैप्पी बनाने के लिए, आपके लिए जो ये कोर्स शुरू किया गया है, तो ये कोर्स हमारे जो हॉलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट गुरु हैं, वो आपको बताने के लिए, क्योंकि इस बार दूसरा डे है, आपको फ्री इसके ट्रायल दिए जा रहे हैं। जो आपको जो अगली पिक्चर शुरू होने वाली है, जो एडवांस पिक्चर शुरू होने वाली है, वो दोबारा होगी। क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो आप लोग हो, ज्यादा से ज्यादा उसको आप ज्वाइन करो और अपने घरों में। क्योंकि जो ऑरा है, जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है, जो आईआर इफेक्ट हैं, जो भी इफेक्ट हैं, जो भी बॉडी की प्रॉब्लम है, सारी की सारी क्यों है, ये सभी प्रॉब्लम करके है। अगर आप को आईआर इफेक्ट है, आपको जो भी इफेक्ट है ना, कोई ना कोई बंधन दोष है, कुछ भी है, ये सब कुछ क्या है, एक साइंस है। इसको साइंस बोला जाता है। और ये एक अलग तरह की साइंस है, जो लोगों को वेल करती है, जो लोगों को क्योर करती है। तो दोस्तों, जितने भी आपके लोग रह चुके हैं, जल्दी जल्दी बुला लो, क्योंकि 42 पीपल्स हुए हैं अभी। तो आवाज नहीं आ रही सर आप। तो लगता है दोस्तों सर का, रामदेव सर का जो संपर्क था वो हमसे टूट चुका है। और दोस्तों आइए फिर, रामदेव सर इतने आते हैं, हम रामदेव सर का स्वागत करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये, मैं ग्रुप के अंदर भी लिखा था एक दिन के, हमारे एनर्जी किट का सीजन चल रहा है। क्योंकि अभी टीमों के अंदर दोस्तों लगातार, जिਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਦਾੜ ਦਾੜ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਕਿੱਟ का जो सेल है वो डल रही है। तो हर कोई जल्दी से जल्दी अपनी एनर्जी किट को लेना चाह रहा है। सो रात हमारी लोकल ग्रुप की ट्रेनिंग के अंदर हमें उसम सर ने एक बात बताई कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। कई लोग सोच रहे हैं कि यार किट लेंगे 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 अभी लेंगे, पर इससे पहले जिन्होंने किट लेके सीख लिया कुछ, उन्होंने दोस्तों
बहुत सारे लोगों को स्कैन करके पैसा भी कमा लिया है। सो आगे के लिए आपको डॉक्टर रामदेव जी आ चुके हैं। सॉरी सर, आपकी मौजूदगी, गैर मौजूदगी के अंदर हमने शुरू बहुत कर बढ़िया लिया था। किया, आइए थैंक सर। यू। थैंक यू, क्योंकि हमारा जो मेरा और हुसन सर का जो लगाया हुआ है, नेट लगाया हुआ है, एक ही पर्सन ने लगाया हुआ है, वो बहुत कम चलता है। तो सॉरी दोस्तों, आपको खेद के लिए। तो थैंक यू ज्ञान सर, आपने इसको फुलफिल किया जो गैप था। तो दोस्तों, इसके साथ क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है, वीडियो ना बंद करें सर, वीडियो ना बंद करें ज्ञान खान जी, सभी लोग अपनी अपनी वीडियोस खोलकर बैठ जाएं। और अगर आप सीरियस हो, अगर जिंदगी के प्रति सीरियस हो ना, तो सीरियस दिखना भी चाहिए, है ना। आराम से कैमरा को सामने रखे। जो लोग ट्रैवलिंग में हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं। जो लोग आप घर पे बैठे हो, सामने कैमरा रखो। सामने कैमरा रख के उसको, आपने डायरी रखनी है साथ में, और डायरी पेन साथ में रख के उसको लिखना है। कहते हैं अगर लिख लिया तो वो लोहा है, अगर ना लिखा तो है, गोबर बन जाता है। ठीक है। अगर तो आप इस टाइम को आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करो। और जिनका भी कैमरा हिलता है ना, उन्होंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, मोबाइल को प्लीज आप सामने रखें और आप बैठ जाएं। अगर हाथ में पकड़ के रखोगे फोन को तो वो हिलता रहेगा, झूलता रहेगा। आप अगर रख के नीचे रखोगे, जितना मर्जी हिलते जुलते रहना, कैमरा नहीं हिलेगा आपका। ठीक है जी। तो दोस्तों, हमारे सर भी जल्दी आने वाले हैं। जो लोग आपके रह चुके हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, आपका कोई भी रह गया है, उसको आप जल्दी जल्दी बुला लें, क्योंकि हमारे पास अभी 3 मिनट हैं। तो हमारे सर भी तकरीबन आ चुके हैं। तो हम जल्दी जल्दी उनका टाइम लेंगे, 3 मिनट रह चुके हैं हमारे पास। तो हम उनको बुला लें, क्योंकि जो हमारा शुरू में जो बताया जाता है, अगर हम पिक्चर शुरू से देखें तो हमें स्टोरी समझ आ जाती है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शुरू में बहुत ही, है ना, जो हमें सुननी चाहिए, है ना, जो हमारे काम की होती हैं, वो हमारी रह जाती हैं। तो आगे की स्टोरी जब सुनते हैं वो समझ नहीं आती। तो इसलिए जितने लोग आपके रह चुके हैं, सर के आने से पहले पहले, हमारे पास 2 मिनट रह चुके हैं, आप जल्दी जल्दी बुला लीजिए। तो इसके साथ क्या होगा, आपका आपका जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट है जो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। जो आपको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आप ये कोर्स कर रहे हो, और आपका जो ऑरा है, आपका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। और जिसका आभा मंडल मजबूत होता है ना, वो सभी दुनिया को जीत सकता है। और जो जितने भी लोग आप वर्ल्ड ड्रीम में आ चुके हो, खास करके जिन लोगों ने कोर्स ले लिया है, आपका इतना ऑरा मजबूत होने वाला है, इतना ऑरा मजबूत होने वाला है कि आप सेलिब्रिटी, जैसे लोग सेलिब्रिटियों को मिलते हैं, ऐसे आपको मिलना लोग पसंद करेंगे। पर बात आती है सीखने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की। ठीक है जी। तो इसके साथ आपका ऑरा है, आपका आवा मेंटल है, वो मजबूत होगा। और आपकी इनर वेलनेस, जितने भी आपके अंग हैं, चाहे वो लीवर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो आपकी गट हेल्थ है, चाहे वो किडनी है, वो आपकी अंदर से जब आपका ऑरा मजबूत होता है, आपका तेज मजबूत होता है, तो क्या होता है, वो जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं। जैसे कहते हैं, जो जो लीडर लोग होते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है वो सिल्वर की बन जाती है। जो उनके न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में, वो सिल्वर के हो जाते हैं। और जिनका ऑरा मजबूत होता है ना, वो अंदर से सिल्वर के हो जाते हैं। ठीक है। और आप सभी लोगों को मुबारक हो, जो आप लोग जहां पे आए हो ये कोर्स लेने के लिए और सीखने के लिए। मैं आपकी जोरदार तालियों में हमारे होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट गुरु को बुलाना चाहूंगा। पर आपकी जो ताड़ियां हैं, जो आपके दिलों का, दिल का ग्वार होता है उनको मिलने के लिए, है ना। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड हूँ।
तो जोरदार ताड़ियों से हमने उनका स्वागत करना है। मेरी मुराद है मिस्टर गुरविंदर सिंह चीमा जी। अगली आवाज हमारे गुरुजनों की होगी। तो वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप सभी दोस्तों? नमस्कार आप सभी को। फाइन हो आप सभी? बल्ले गुड। बल्ले सर, सभी की आपको सुनने के लिए बेताब हैं सभी लोग। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है सर। चेक कीजिए आपकी सारी टीम है इस मीटिंग के अंदर या तो नहीं है। चलो, एज यू विश। टाइम पे जिन्होंने आना था, हम अपना टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। बड़ा प्यारा सेशन रहने वाला है। कुछ जिंदगी की सेध मिलेगी आपको, कुछ नॉलेज मिलेगी आपको, काफी कुछ आज आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सभी का अगेन वेलकम है। कैसे हो? फाइन हो सभी? सच में फाइन हो? सुपर क्लोजिंग जा रही है सबकी? क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। सुपर क्लोजिंग हो रही है, बहुत शानदार। सभी को जितने जिनके रैंक निकल रहे हैं, अपने आप रैंक को अपग्रेड कर रहे हैं, सभी का सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। और स्टार्ट करते हैं दूसरा सेशन। जो एनर्जी किट को ले चुके हैं उनको काफी मजा भी आ रहा होगा। आ, जिंदगी जीने में काफी अच्छी लग रही होगी उनको। तो करें सर शुरुआत फिर? चक दे फट्टे। यस सर। यस सर। ओके, चलो। आपको 5 मिनट सैर करवाएं। ऐसी सैर करवाएं आपने शायद कभी की ना हो। 5 मिनट। कौन कौन एग्री है मेरे साथ? जितने पर्सन है सभी वीडियो ऑन कर ले। मैं सबको देखना चाहता हूँ यार, कितने पर्सन है अपने जो अपने आप को लेके सीरियस हैं। निशा बाली, WDW, राजेंद्र राजपुरा, गुरमीत धीमान, बबलू सैनी, डॉक्टर विकास, भावना, राकेश, पवन नाग, प्रफुल्ल सर, यशपाल जी, मीरा जी, बनवर लाल चौहान, श्वेता जी, ज्ञान जी, बलजिंदर कौर, काजल जी उठ के बैठ जाओ। काजल राजपुरा जी उठ के बैठ जाओ। सीता रानी, बिंदु बाबा, प्रवीण पटियाला, सज्जन सिंह, दामिनी, परमिंदर दामिनी के नाम पे शायद। ओके। सुनील नेगी, धर्मवीर चोपड़ा, चरणजीत कौर नरड़ू राजपुरा, हुसनप्रीत सिंह, कुलदीप चौधरी, मनदीप कौर, प्रीत सनौर, दीपिका सोडी, गुरदीप सिंह, प्रकाश चंद्र सेन, रामदेव, सोनू शर्मा, कुलदीप, पूनिया जी। कुलदीप जी, आपकी प्रॉब्लम मैंने सुना काफी बड़ी है, लेकिन आपको हल कराने के लिए थोड़ा सीरियस हो जाए, हल हो जाएगी। नाजरो, नाजरो के नाम पे बैठे हैं राकेश जी, सुनीता बग्गा जी, पवन जी, गीता मोहर जी, मनदीप पटियाला जी, ज्ञान जी, गुरप्रीत कौर कैथल, मनजीत कौर, परमजीत मानसा, सलीम पात्रा, सुमन अरोड़ा, जसवीर कौर, लखवीर सिंह। तो इतने पर्सन हमारे कैमरा ऑन के साथ हैं। चलो, जिनका ऑफ है एजुविश, SK हसन जी भी आ चुके हैं। चलो, राजेश राजलीवाला जी भी आ चुके हैं। रेणु राजपूत जी भी आ चुके हैं। चलो, करते हैं शुरुआत। किसी एक जगह पे टिक के बैठ जाएं, जहां भी आप हैं आरामदायक जगह पे बैठ जाएं। डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आपको सैर करवाते हैं। ऐसी सैर वो करेगा जो जुड़ेगा मेरे साथ, जो जुड़ेगा मेरे साथ।
ठीक है जी। राजेंद्र राजपुरा जी, गाड़ी ईश्वर सिंह जी चला रहे हैं। ईश्वर सिंह जी, आपने नहीं करना जो हम करवाएंगे। आप आपने नहीं करना जो हम करवाएंगे, बाकी सभी ने करना है। ओके, कहीं आप सभी को, आपके हाथ में है सारा कुछ। ओके, गाड़ी आपके हाथ में है। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगेन सभी का वेलकम, प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज का प्यारा सेशन बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले हम अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, अपने माइंड को पॉजिटिव दिशा में लेके जाते हैं, अपने माइंड को एक अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, एक अच्छी वाइब्स देते हैं, एक अच्छा मैसेज देते हैं। तो आप सभी क्या मेरे साथ रेडी हैं? आई एग्री। मेरी वॉइस क्या धीमी है? शायद मेरे तो हेडफोन भी लगा हुआ, ये लगा हुआ, माइक लगा हुआ है। ओके है सर, क्लियर है आपकी आवाज। यस सर। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। अब जिस भी भगवान को जानते हैं उस भगवान का नाम लो, लंबी सांस लो, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, लंबी सांस लो। अपना ध्यान जहां पे लेडीज बिंदी लगाती है माथे के बीच में, वहां पे ले आइए, थर्ड आई चक्रा पे ले आइए। लंबी सांस, जो मैं बोलूंगा मेरे साथ महसूस करना है आप सभी ने। मैं बाद में आपका एक्सपीरियंस जानूंगा कि आपने को क्या क्या दिखा। लंबी सांस, अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के सेंटर में, जहां पे लेडीज बिंदी लगाती हैं वहां पे ले आइए। पहचानो अपने आप को। मैं एक सोल हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक प्यारी आत्मा हूं, मैं सभी को प्यार करती हूं, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, मैं भगवान को मानने वाली हूं, मैं उस ईश्वर, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु को मानने वाली आत्मा हूं। और मेरा असली घर उस अकाल पुरख, उस ज्योतिर्बिंदु आत्मा, उस परमेश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु के चरणों में है। और मैं आज उन्हें मिलने जा रही हूं, उनको प्रणाम करने जा रही हूं। आपका, आपकी आत्मा, आपका माइंड निकल चुका है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ऊपर, और ऊपर। देखिए, आप बादलों में जा रहे हैं, बादलों के अंदर चले गए आप बादलों के अंदर चले गए। देखिए, रास्ते में समुद्र आ रहा है, समुद्र को क्रॉस कर रहे हैं, समुद्र को क्रॉस करते जा रहे हैं। कितना निर्मल पानी है, कितना प्यारा प्यारा पानी है, कितनी अच्छी वाइब्स आ रही है। ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर, और ऊपर। देखो, नीचे नीले रंग की पृथ्वी दिखाई दे रही है, नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा है। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। देखिए, नीला गहरा आकाश आ चुका है, नीला गहरा आकाश आ चुका है। हम और ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जा रहे हैं। देखिए, हम चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों के पार जा रहे हैं, और ऊपर, और ऊपर। समूह तारामंडल के भी पार, और ऊपर, और ऊपर। समूह ब्रह्मांड के ऊपर। देखिए, क्या आपको लाल प्रकाश दिख रहा है? क्या आपको लाल प्रकाश दिख रहा है? देखिए, सामने लाल प्रकाश है, पूरे अनंत में फैला हुआ है। कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है। देखिए,
आपको दर्शन हो रहे हैं, उस अल्लाह के दर्शन हो रहे हैं जिसको आप देखना चाहते हैं, उस गॉड के दर्शन हो रहे हैं जिसको आप देखना चाहते हैं, उस राम के दर्शन हो रहे हैं जिसको आप देखना चाहते हैं, उस वाहिगुरु के दर्शन हो रहे हैं जिसे आप देखना चाहते हैं। देखिए कितनी शांति है, सब टेंशनों से पार, जीवन के झंझटों से पार, इस मोह माया लालच क्रोध से भी ऊपर, सबसे दूर एक शांति, शांति मिल रही है। दिमाग के अंदर एक शांति आ रही है, एक वाइब आ रही है, दर्शन हो रहे हैं भगवान के, उस अल्लाह के दर्शन हो रहे हैं। देखो जिसको सदियों से मिलना चाहते हैं उसके दर्शन हो रहे हैं, वाइब आ रही है। भगवान मेरे सर पे हाथ फेर रहे हैं, भगवान मेरे को एनर्जेटिक फील करवा रहे हैं, वो एनर्जी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, वो अपना आशीर्वाद मेरे को दे रहे हैं। कितनी शांति है, कितना प्यार है, कितनी मधुरता है, कितना आनंद है। महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। शांति, शांति, आनंद, आनंद, आनंद। बैठे रहिए ऊपर, बैठे रहिए भगवान के चरणों में। आनंद, आनंदित, आनंदित, शांति। भगवान ने मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मेरे को पॉजिटिव वाइब दी, उसको लेते हुए मैं आत्मा वापस अपने जन्म स्थान की ओर आ रही हूँ, वापस अपने शरीर की तरफ आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, नीचे आ रही हूँ, तारामंडल के नीचे, सूरज चांद को क्रॉस करते हुए, ग्रहों को क्रॉस करते हुए, नीचे और नीचे, बादलों को क्रॉस करते हुए और नीचे। नीचे पानी दिखाई दे रहा है, नीले रंग का पानी, धरती दिखाई दे रही है, नीले रंग की धरती। नीचे जा रहा हूँ, और नीचे, और नीचे, और नीचे, धरती के पास आ चुका हूँ, धरती के पास ये आत्मा आ चुकी है। देखो कितनी प्यारी तितलियां ढूंढ रही हैं, कितने प्यारे दृश्य दिख रहे हैं वापिस आते हुए। देखो मैं वापिस अपने बॉडी में आ चुकी हूँ, मैं वापिस अपने शरीर में आ चुकी हूँ, मैं वापिस अपने कर्मकांड बॉडी में आ चुकी हूँ। लंबा सांस, और लंबा। धीरे धीरे आंखों को खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए, धीरे धीरे आंखें खोलिए। धन्यवाद। आइए वापस। दिखा कुछ, हुआ कुछ, आनंद आया, टेंशन फ्री हुए। वो बोलना जिसको वाकई में आनंद आया, वो बताना, वो ही यस करना जिसको जो बोला गया वो दिखा। वाकई दिखा, आया आनंद। भावना मैम बताइए, ऐसे क्यों रंजीत सेखों जी? जिसको नहीं आया वो ना लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टाइम है,
शायद प्रॉपर आप ना गए हो ऊपर, इसको मेडिटेशन बोला जाता है। प्रफुल्ल भाई, आनंद आया? मीरा मैम, वापिस आ जाइए, आप गहरी सोच में डूबे हुए क्यों हैं? शुरुआत करते हैं ना। चलो, आज मैं आपको बताऊंगा, सेकंड डे की क्लास है। सेकंड डे की क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या, कैसे, क्या डू डोंट्स क्या हैं, क्या हमने करना है, क्या हमने नहीं करना, इस टूल को कैसे यूज करना है। इस टूल को कैसे यूज करना है, इसके डू डोंट्स क्या हैं, कैसे करना है, कैसे इसको आ, आप सभी के पास जो इंस्ट्रूमेंट मिले हैं उसका मैं बता देता हूं, ये काम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं। ये इसको किसी वहम भर्म में नहीं लेके जाना। ये ऑकल्ट साइंस है, इसका किसी धर्म, किसी जात, किसी पात से कोई संबंधित नहीं है। ये हमें सही दिशा गाइड करने में हमारी मदद करता है, ये सही हमें फैसला लेने में हमारी मदद करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी बताया था कि हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार के साइंस ने कुछ इंस्ट्रूमेंट खोजे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम अपने अपने टाइम टाइम के ऊपर अपने शरीर का चेकअप करवाते या करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से जो इंसान है, उसकी जो बॉडी है, वो सभी का एक ही स्ट्रक्चर है, एक ही प्रकार की है। तो उसी प्रकार से इंसान जो है वो 5 तत्व का बना हुआ है। आपको मैंने पहले भी बताया था, एयर, फायर, वाटर, स्पेस और अर्थ का 5 तत्वों का इंसान बना हुआ है। उस 5 तत्व के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है, उन 5 तत्वों के अंदर क्या डिसबैलेंस हो चुका है, उसको पता लगाने के लिए साइंस ने खोज की। किसकी खोज की? ऑरा स्कैनिंग टूल्स की। इसमें हमें ऑरा स्कैनिंग टूल 4 प्रकार के होते हैं, जो समय समय पे हमें यूज करने होते हैं, जो समय समय पे हमें इसको सीख के चलाना होता है और इसकी गाइडेंस से हमने अपने जीवन में सेध लेनी होती है। जो एलरोडो, जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिले हैं उसमें 2 प्रकार के आपको इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। जिसका नाम, जिसके चेन लगी हुई है, इस ऐसे पकड़ के जिसको हम, जिससे काम लेते हैं, उसका नाम पेंडुलम है। उसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है जी। जिसके पास किट रिसीव हुई है, और एनर्जी स्कैनिंग किट जिसको मिली है, उसके पास मिल चुका होगा, चेन के साथ लगा हुआ है, ब्रास का बना हुआ है, तो उसको पेंडुलम बोलते हैं। और उसके साथ एक आपको एल रॉड मिला होगा, उसके साथ एक आपको एल रॉड मिला होगा। पहले पेंडुलम का आविष्कार हुआ था, पेंडुलम के बाद एक एडवांस वर्जन आया था जिसका नाम है एल रॉड। आप नोट कर सकते हैं, उसको एल रॉड बोलते हैं। एल रॉड क्या होती है मैं आपको दिखा भी देता हूं, पेंडुलम क्या होता है वो भी आपको दिखा देता हूं। जिनके पास किट नहीं है, नहीं मिली, उनको मैं दिखा देता हूं। ठीक है जी। ये इस प्रकार का चेन से लमकने वाला, इसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है जी। आपके पास जो आया है वो बहुत हाई क्वालिटी का ब्रास का बना हुआ दिया है हमने। ठीक है जी। इसको हम पेंडुलम बोलते हैं। पेंडुलम के बाद इसको एल रॉड बोलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको एल रॉड बोलते हैं। ठीक है जी। और इसके बाद एक और एडवांस वर्जन आता है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जिसका काम सेम रहता है। वो काफी महंगा टूल है, जिसको अगर हमने प्रोफेशनली कोई काम करना हो तो हम उसके माध्यम से कर सकते हैं। वो काफी आगे से मोटा होता है, उसको ऑरा स्कैनिंग बोलते हैं। उसका नाम ही ऑरा स्कैनिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ऑरा स्कैनिंग उसे बोलते हैं। काम सभी के एक ही हैं, सभी के काम एक ही हैं। और चौथा जो टूल आता है उसको लेकर एंटीना बोलते हैं। लेकर एंटीना, उसका काम भी है एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को खोजना, धरती को खोजना, धरती के अंदर क्या है, कैसा है, क्या, सब सब चीजें। ये एडवांस वर्जन है, एडवांस चीजें हैं, है ना। तो हमें अब इसको, सबको किट मिल चुकी होगी, जिन्होंने किट मंगवाई है सबको किट मिल चुकी होगी। अगर आप स्क्रीन पे कोई बता सकता है किन किन को किट मिल चुकी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या तो अपना हाथ हिला के बता सकते हैं जी।
आपको किट मिल चुकी है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले जैसे ही आपको ये किट मिली है, आपको इस किट को भगवान के मंदिर में, जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है, मंदिर का मतलब जो घर के अंदर बना हुआ है, नहीं तो उस दिन शायद मैंने मीटिंग के अंदर भी बताया था, फिर दोबारा बता देता हूं। सबसे पहले हमारे से किट लेके जाने वाले इंसान का नाम हुसनप्रीत है, और उसको मैंने बोला कि हुसनप्रीत जी, किट तो लेके जा रहे हो, उस किट को ना मंदिर में रखना है। उसने बोला ठीक है सर, मंदिर में रख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो हमारे पंजाब में इधर क्या है, मोस्टली ना गुरुद्वारा साहब हैं, मोस्टली गुरुद्वारा साहब बने हुए हैं। मंदिर हैं, किसी किसी गांव में मंदिर हैं जहां पे हमारे हिंदू भाई ज्यादा रहते हैं, उस प्रकार से मंदिर बने हुए हैं। तो हुस्नप्रीत के गांव में मंदिर था या नहीं है, या तो छोटा था, उसने क्या किया, सुना और अपनी किट उठाई और गांव का जो बड़ा मंदिर होता ना उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि, कि मैं अपना पेंडुलम और एल रॉड उस गांव के मंदिर में रख के आता हूँ और पुजारी को देख के आता हूँ, सुबह उससे ले लूंगा। तो मंदिर का मतलब आपके गांव का मंदिर, या तो आपके वो मंदिर नहीं है। मंदिर का मतलब जहां आपके दो जोत धूप आप पाठ पूजा करते हैं, वो मंदिर। तो आप उसको 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे वहां पे रख सकते हैं, एक पॉजिटिविटी लेके आने के लिए। ठीक है जी, आप वहां पे उसको रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने एक चीज का ख्याल रखना है, उसका नाम है प्योरिटी। क्या करना है मैं वो बता देता हूं, आप लिख लीजिए। सबसे पहले आपने प्योरिटी का ख्याल रखना है। प्योरिटी मतलब आप नंबर 1 लिख लो। अगर आपने नॉन वेज खाया है, अगर आप नॉन वेज खाते हैं, तो आपने नॉन वेज का सेवन किया हुआ है, तो आप जितना टाइम आपका खाना हजम नहीं होता, नॉन वेज खाया हुआ आपके हजम नहीं होगा, उतना टाइम आपने एल रॉड पेंडुलम या तो किसी भी डोजिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करना। जितना टाइम आप नॉन वेज जो खाते हैं, खाना खाने के बाद या तो हार्ड ड्रिंक की हुई है, जितना टाइम आपका हैंगओवर ठीक ना हो, या तो आपका नशा ना उतरे, उतना टाइम आप हमारे इस किसी भी डोजिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नॉन वेज अगर आपने खाया है तो आफ्टर 3 आवर्स, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आपने हार्ड ड्रिंक की हुई है, तो आप जितना टाइम आपका नशा ना उतरे, उतना टाइम आप इसको यूज नहीं करेंगे। नहाने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई लेडीज है, अगर कोई लेडीज है, पीरियड्स के दिन है उसके, तो वो यूज कर भी सकती है, अवॉइड कर भी सकती है, दोनों चीज कर सकती है। यूज भी कर सकती है, अवॉइड भी कर सकती है, दोनों चीज वो कर सकती है। चौथी कंडीशन है, अगर आपने नॉन वेज खाया है, यूज किया है, या तो कोई ड्रिंक वगैरह यूज किया है, यूज करने के बाद जब भी आप ठीक होंगे, दोबारा इसको एल रॉड को या तो पेंडुलम को यूज करेंगे, तो आप अपने बॉडी के ऊपर 3 टाइम, आप अपनी बॉडी के ऊपर 3 टाइम जो भी आपके धार्मिक, जिस भी आप धर्म को बिलोंग करते हैं, उसका जो पावरफुल सिंबल है, लाइक एक ओमकार, लाइक ओम, लाइक चौकुरे, जो भी आपका धार्मिक सिंबल है, उसको आप 3 बार अपनी बॉडी के ऊपर ड्रॉ करेंगे। लाइक मैं एक ओंकार को ड्रॉ करता हूं, ऐसे, ऐसे। ठीक है जी, ऐसे अपनी बॉडी को आप लॉक करेंगे, 3 बार अपनी बॉडी को चार्ज करेंगे और लॉक करेंगे। उसके बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं, एल रॉड, पेंडुलम, और एक आपको ऑरा कवच में आपको मिला होगा, जो एक
पीतल का बना हुआ, जो आपका IR, UV, जियोपैथिक और ऑरा स्ट्रॉन्ग करेगा। यस पवन जी, यही ये आपका तीनों चीज आपकी पर्सनल है। ऑरा स्कैनिंग टूल, जिसमें पेंडुलम, एलरॉड और ऑरा कवच, ये आपके तीनों पर्सनल हैं। इसको कोई भी पर्सन हाथ नहीं लगाएगा। ये आपकी एनर्जी के साथ बैलेंस होके चलते हैं जी। जब कोई भी इंसान इसको हाथ लगा देता है तो उसकी एनर्जी के साथ ये अलाइन हो जाते हैं, या तो इनकी एनर्जी बिगड़ जाती है। तो आप दोबारा से इनको डिस्चार्ज करेंगे, खोल के नमक से वॉश करेंगे। नमक से वॉश करने के बाद आप इसको दोबारा फिर मंदिर में रखेंगे। मंदिर में रखने के बाद इसको दोबारा फिर चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद फिर अपनी बॉडी के साथ अलाइन करेंगे, फिर ये चलेगा। इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है जी। नहीं तो ये चलना बंद हो जाएंगे, आपके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। अगर इसको कोई कभी बच्चा उठा रहा है, कभी आपका घर वाला उठा रहा है, कभी घर वाली उठा रही है, तो ये अलाइनमेंट नहीं बनेगी आपके साथ। जिसकी बॉडी के साथ ये अलाइन हो गए, उसी की बॉडी के साथ ये वर्क करेंगे। नेक्स्ट, जब ये सबसे पहले यूज करने हैं, जब ये इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले यूज करने हैं, तो हमने क्या करना है? कोशिश करो, जैसे मैंने, गुरदीप सिंह जी बोल रहे हैं, दोबारा दोबारा रिपीट कर देता हूं सर। आप अपने क्वेश्चन नोट कर लें, जो भी आपके क्वेश्चन है वो मेरे को एंड में पूछ लेना प्लीज। उसके बाद हमने 24 घंटे इसको मंदिर में, मैक्सिमम 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे आप इसको मंदिर में रखेंगे, जहां पे आप पाठ पूजा करते हैं। उसके बाद इसको कोई और टच नहीं करेगा। उसके द्वारा ये सेम तरीके से अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करना है। ठीक है जी। अभी किस किस के पास किट है, अवेलेबल किट किस किस के पास है? या तो मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट। लाइक ये पेंडुलम है, इसको आप अपने लेफ्ट हैंड को आगे करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है जी। ये हमारा थर्ड आई, सॉरी, हार्ट चक्रा है। हार्ट चक्रा के पास लेके आएंगे और ऊपर से दूसरा हाथ इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। ठीक है जी। आप एक बार देख लो मैं कैसे करता हूं। सबसे पहले जब हमने करना, हार्ट चक्र के पास लेके आएंगे तो चार्ज करना है उस भगवान, उस अल्लाह, उस गॉड, जिसको भी आप मानते हैं, उसके चरणों में अरदास करनी है। क्या बोलना है कि हे परमात्मा, हे गॉड, हे ओम, हे एक ओंकार, हे अल्लाह, XYZ, जो भी आप मानते हैं, कि मैं आपके माध्यम से ऑरा स्कैनिंग सीखना चाहता हूं। मेरे अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी एनर्जी मेरी काबिल नहीं है कि मैं सामने वाले का ऑरा स्कैन कर सकूं, या तो अपना ऑरा स्कैन कर सकूं, सामने वाले की डोजिंग कर सकूं, या तो अपनी डोजिंग कर सकूं। कृपा करके आप आए और अपनी एनर्जी इस पेंडुलम में डालें, तो जिसके माध्यम से मैं सामने वाले का ऑरा स्कैनिंग कर सकूं, सीख सकूं, और सामने वाले का भला और अपना भला कर सकूं। 3 बार उस गॉड का नाम लेंगे, ओम ओम ओम, या तो एक ओंकार, एक ओंकार, एक ओंकार, या तो जो भी आपका पावरफुल सिंबल है, या जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लेंगे। और उसके बाद आंखें खोलेंगे आप। आंखें खोलेंगे, खोलने के बाद आप उसके बाद हो गया जी। उसके बाद आप इसको लेंगे जी। सबसे पहले आप अपने हार्ट चक्रा से टच करेंगे, फिर अपने थ्रोट चक्रा से टच करेंगे, फिर अपने थर्ड आई चक्रा से टच करेंगे। टच करने के बाद ये आपका वर्किंग में आ चुका है।
ये आपका चार्ज हो चुका है। ठीक है जी। अब ये आपका वर्किंग करेगा, इसका तरीका ये है, इसको चार्ज करने के बाद इसका तरीका ये है। और उसके बाद हम एल रोड की बात करेंगे। एल रोड जो है उसको दोनों हाथों में पकड़ना पड़ेगा जी, ऐसे। ठीक है जी, दोनों हाथ में पकड़िए। इसको सीधा अपने थर्ड आई, ये थर्ड आई अपना जहां पे बिंदी लगाती है लेडीज, ये थर्ड आई के साथ टच करेंगे और सेम प्रेयर बोलेंगे। जो प्रेयर हमने पहले की है, सेम भगवान के आगे फिर ये प्रेयर बोलेंगे। ठीक है जी। जब ये चार्ज हो जाएगा, आप बोल लीजिए प्रेयर। ये जिसके पास ये हैं यूज करें, जिसके पास नहीं है वो देख लें। बहुत लोग उतावले हो रहेंगे ना जी, हमें सिखाया नहीं जा रहा, हमें पता नहीं चल रहा, हम जल्दी करें। क्योंकि हुसनप्रीत जी ने तो 25-30 हजार रुपये कमा भी लिया। उसने तो 500 रुपये फीस कर रखी है पक्की। पहला पैसे, बाद में डोजिंग, तीसरी रेमेडी, विद बीवी, विद पे आउट, जबरदस्त जी। प्रफुल्ल सर कर रहे हैं, प्रफुल्ल सर मेरे, मैं आगे देख रहा हूँ प्रफुल्ल सर को जी। हो गया जी। अब इसको होल्ड कीजिए अपने थर्ड आई, इसके हार्ट चक्रा के पास। इसको होल्ड कीजिए। नहीं, नहीं होल्ड होगा। 90 डिग्री पे होल्ड नहीं होगा जी, इसको 85 पे कीजिए। 90 डिग्री पे होल्ड नहीं होगा, 85 पे कीजिए। नहीं रुकेगा प्रफुल्ल, प्रफुल्ल सर इतनी जल्दी नहीं रुकेगा। जितने भी पर्सन देख रहे हैं, इसको ऐसे ऊपर मत कीजिए, नहीं तो ये हिलता रहेगा। ऐसे ऊपर मत कीजिए, देखिए मेरे को जो हिल रहा है, देखिए मेरे को जो ऐसे हिलता रहेगा। अगर इसको 90 पे रखेंगे तो ऐसे हिलता रहेगा। इसको 85 पे लेके आइए, आगे से, आगे से 85, 90, 85, 90, 85, 90, 85, 90, 85, 85 पे रुक गया। रुक गया ना 85 पे। अगर आप ये 85 पे रुक गया तो इसको बार बार प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 90, 85, 90, 85, 90, 85। ठीक है जी। उसके बाद ये चार्ज कब करना है, डिस्चार्ज कब करना है। अगर आपने एक दिन में इसको यूज किया तो आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे दिन इसको यूज करेंगे तो आप इसको दोबारा भी चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका काम खत्म हो गया तो आप इसको डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अगर नहीं डिस्चार्ज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट डे हमने इसको दोबारा चार्ज करना है। क्लियर जी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। जब भी हम ऑरा स्कैनिंग करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना है हमने। जब भी हम ऑरा स्कैनिंग करेंगे कुछ चीजों का और ध्यान रखना है हमने। आपका फेस हमेशा नॉर्थ या तो ईस्ट की ओर होना चाहिए। जब आप किसी को स्कैन करेंगे तो आपका चेहरा, स्कैन करने वाले का चेहरा उत्तर या तो फिर पूर्व, दोनों दिशा में होना चाहिए। आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस करके सामने वाले को स्कैन करेंगे। हम कभी भी साउथ और वेस्ट को फेस नहीं करेंगे। अगर आपको दिशा का पता नहीं चल रहा तो आप प्ले स्टोर से कंपास ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो सभी के फोन में होगी। ठीक है जी। दूसरा जो हमने नहीं करना, आप जब भी स्कैन करेंगे, जब भी आप स्कैनिंग करेंगे, आपके रेड और ब्लैक कपड़े नहीं पहने होंगे। जब भी आप स्कैन करेंगे आपके रेड और वाइट, रेड और ब्लैक कपड़े नहीं पहने होंगे।
तीसरा जो हमने नहीं करना, जब भी शाम हो जाए, सूरज डूब जाए, तो स्कैनिंग नहीं करेंगे। जब भी शाम हो जाए, सूरज डूब जाए, तो स्कैनिंग नहीं करेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है, अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो आप स्कैन कर सकते हैं। अवॉइड करें, अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो कर सकते हैं, नहीं तो डे लाइट में ही स्कैन करें आप। अब एक चीज का और बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर आगे आता है, डोजिंग करते वक्त। जब हम डोजिंग करेंगे, ये तो डोजिंग करने के पहले के कुछ रूल थे। अब जब हम डोज कर रहे हैं, जब हमारे हाथ में एल रॉड और पेंडुलम आ चुका है, तो हम उसको कैसे यूज करेंगे? डोजिंग करते वक्त इंपॉर्टेंट रूल क्या है? 3 रूल हैं डोजिंग को यूज करते हुए। नंबर 1, इसको जब भी आप यूज करेंगे तो 100% आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, इसके प्रति कोई शक, कोई सवाल आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। आप ये सोच के ही इसको यूज करेंगे कि ये जो बताएगा वो 100% सही होगा। अगर माइंड में कुछ शक शंका है तो आप ना करें। बनवरलाल चौहान जी, क्या हो गया? चेहरे पे हाथ रखा हुआ, बड़े उदास बैठे हैं। घर वाली ने खाना नहीं दिया क्या आज? दिया? खा लिया? अच्छी बात है। गुड। क्या बात है। ज्ञान जी, कैसे हो आप? ज्ञान देवीगढ़, रेशम पटियाला, बलजिंदर कौर जी बैठे हैं। किट रिसीव होगी बलजिंदर मैम? नहीं मिली? मिल जाएगी जल्दी। जिनके ऑर्डर आ चुके हैं उनको मिल चुकी है, जल्दी से जल्दी सभी को मिल जाएगी। ठीक है जी, 100% पॉजिटिव होंगे तो ही इसे यूज करना है, शक नहीं करना। अगर कोई डू डोंट्स चल रहे हैं तो आपके वो चीजें प्रॉपर सही नहीं होंगी। देन उसके बाद क्या करना है, एक टाइम में एक ही क्वेश्चन पूछना है, वन टाइम में वन क्वेश्चन ही पूछना है। एक टाइम के ऊपर एक क्वेश्चन ही पूछना है। जब तीसरा तीसरा है जी, जब भी आपने इसको किसी को इससे स्कैनिंग करनी है तो आपका दिमाग थॉटलेस होना चाहिए। आपके माइंड के अंदर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन, कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। आपका माइंड बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं होना चाहिए। आपका माइंड बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए। ठीक है जी। हो सके तो 1-2 मिनट मेडिटेशन करने के बाद, माइंड को सेंटर में लाने के बाद इसको यूज करें। और कोई भी क्वेश्चन जो आपने पूछना है, अगर कोई भी हमने जब डोजिंग करनी है, कोई क्वेश्चन हमने इससे पूछना है या तो कुछ भी और स्कैन करना है, तो इसको जितने क्वेश्चन भी है सारे बोल बोल के पूछने हैं, बोल बोल के पूछने हैं, बोल बोल के पूछने हैं। जैसे कि आप ट्राई करो, सभी जितने लोग हैं ऐसे हाथों को आगे कीजिए, हाथों को आगे करो और इसको पूछो, जो भी इसका नाम आपने रखा है, आप इसका नाम रखेंगे जो भी आपको पसंद है। इसको आप पूछ रहे हैं, मान लो आपके हाथ में एल रॉड है, आप इससे पूछिए जो भी इसका नाम है कि आप मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो। एक बार बोल के चुप हो जाओ, मेरा ऑरा चेक करो। बोलो मेरा ऑरा चेक करो। जब आपने एक बार पूछ लिया तो आप देखिए अभी आपके माइंड में थॉट चलना स्टार्ट है। आपके माइंड में थॉट चल रहे हैं कि यार ये यस बोलेगा या ये नो बोलेगा, यार ये यस बोलेगा या ये नो बोलेगा। थॉट चल रहे हैं। अगर आपके माइंड में ये थॉट चल रहे हैं तो इसकी डोजिंग सही नहीं होगी।
अब दूसरा तरीका अपनाते हैं। अब हमने इसको लगातार पूछना है, मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो, बोलिए सभी, मेरा ऑरा चेक करो, 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 मेरा ऑरा चेक करो। आपका माइंड थॉटलेस हो चुका है। आपके माइंड में सिर्फ जो आप बोल रहे हैं वही चल रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं चल रहा। कुछ चल रहा है? क्या खाऊंगा, क्या पकाऊंगा, क्या होगा, कहाँ जाना है, कहाँ सोना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कुछ नहीं जा रहा। क्या आंसर आएगा, क्या आंसर नहीं आएगा, यस आएगा, नो आएगा, कुछ नहीं चल रहा। जस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछना है वो बोल बोल के पूछना है जब तक इसका यस नो में जवाब ना आ जाए। क्लियर? एक बार में क्वेश्चन पूछ के नहीं रुकेंगे, बार 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 रिपीट रिपीट रिपीट, और चेक करो, 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 और चेक करो। दूसरा कोई थॉट नहीं आने देना माइंड के अंदर। ठीक है जी। एक टाइम के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछना है, एक टाइम के ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछना है। चलो मैं पूछता हूं, अब देखना। एक टाइम के ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं या तो दो पूछ रहा हूं। आप सभी ने, अगर आपको लगा एक क्वेश्चन पूछा तो आपने एक ऐसी उंगली खड़ी करनी है। अगर आपको लगा कि मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं एक टाइम पे तो दो उंगली खड़ी करनी है, ऐसे। ठीक है जी? ओके। चलो मैं इससे पूछता हूं, मैंने इसका नाम रुद्रा रखा हुआ, प्यार से रुद्रा। ठीक है जी। मैं इसको पूछता हूं, रुद्रा मेरा ऑरा चेक करो, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। ये कहां गया? इसने जवाब दिया। बताओ, ये सिंगल क्वेश्चन था या दो क्वेश्चन थे? बताइए, ये एक क्वेश्चन था या दो क्वेश्चन थे? चैट में भी बता सकते हैं आप। एक वाले ए प्रेस कर दें, दो दो वाले बी प्रेस कर दें, या तो एक वाले एक प्रेस कर दें, दो वाले दो प्रेस कर दें। हुसन जी बोल रहे हैं एक, रामदेव जी बोल रहे हैं एक, भावना मैडम बोल रहे हैं एक एक एक। देख देख के नहीं, जो माइंड में चल रहा है, जो माइंड में चल रहा है, जो आपको लग रहा है वो, जो आपको लग रहा है वो। चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, रुद्रा मेरा ऑरा चेक करो, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, ऑरा नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, ऑरा नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, ऑरा नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। ये कहीं जा क्यों नहीं रहा? ये एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है? ये दो क्वेश्चन है। मैंने वन टाइम में इसको क्या पूछा, फर्स्ट टाइम में मेरा ऑरा चेक करो, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। ये चला गया ना, अपने आप जा रहा है ना, सिंगल क्वेश्चन पे जा रहा है। हमारे इंस्ट्रूमेंट के पास दिमाग नहीं है, ये वन टाइम में वन कमांड लेता है, एक टाइम में एक कमांड लेता है। अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन में मैंने इसको क्या बोला, मेरा ऑरा चेक करो, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, ऑरा नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। दो क्वेश्चन हो गए। इसको वन टाइम में दो क्वेश्चन पूछ लिए कि ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, ऑरा नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। पॉजिटिव और नेगेटिव दो क्वेश्चन हो गए ना? एग्री? पॉजिटिव और नेगेटिव दो क्वेश्चन हो गए। मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। मान लिया कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो लेफ्ट चला जा, नहीं तो राइट चला जा। लेकिन क्वेश्चन एक ही है, मेरा ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। क्वेश्चन एक है। अब दूसरा क्वेश्चन, मेरा ऑरा चेक करो, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, ऑरा नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। अब ये क्या ढूंढेगा, पॉजिटिव ढूंढेगा या तो नेगेटिव ढूंढेगा? ये फंस गया ना बीच में, नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं दोबारा फिट करके दिखा देता हूं, देखो। रुद्रा मेरा ऑरा चेक करो, ऑरा पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। चला गया? अब मैं दोबारा पूछता हूं, रुद्रा मेरा ऑरा चेक करो, पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ।
पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। नहीं जाएगा ये, कहीं नहीं जाएगा, कंफ्यूज है ये कि मैं क्या बताऊं। ठीक है जी, वन टाइम में वन क्वेश्चन। अगर सेट दो दो क्वेश्चन पूछेंगे डॉजिंग नहीं होगी आपसे। अब हम डॉजिंग कर कैसे सकते हैं, किन किन की डॉजिंग कर सकते हैं, कैसे डॉजिंग कर सकते हैं, कैसे हम पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आप अपने सामने किसी इंसान को बिठा के पूछ सकते हैं, या तो फोटो के माध्यम से पूछ सकते हैं। लेकिन जो तो इंसान सामने है वो तो प्रेजेंट है, लेकिन जो फोटो होगी वो प्रेजेंट टाइम की होनी चाहिए। आज की फोटो, अभी की फोटो, सर से लेके पांव तक फोटो होनी चाहिए। वो आप अपने फोन में मंगवा के उससे स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल हैं। सबसे पहले तो क्या रूल है जी, जहां से वो फोटो आएगी, जहां पे खड़े होके वो फोटो खिंचवा के बंदा भेजेगा, उसकी बैकग्राउंड लाइट होनी चाहिए। उसके पीछे कोई एरा वगैरह चीजें नहीं होनी चाहिए, और कोई भी शान पत्ती करके एआई से बैकग्राउंड चेंज चेंज करके भेजेगा तो रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। अगर आपको कोई दूर से फोटो भेज रहा है तो उसके पीछे कोई गाड़ी, कोई घोड़ा, कोई कार, कोई चीजें, कोई बेड, कोई सोफा, कोई अलमारी, कोई नहीं होनी चाहिए। उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, उसके पीछे कोई चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके कोई भी चीज पहनी नहीं होनी चाहिए, लाइक ब्रेसलेट वगैरह। या तो कोई ब्रेसलेट का मतलब कोई पावर बढ़ाने वाला, या तो पावर घटाने वाला, या तो कोई छाप छल्ला जिसके अंदर कोई भी नग वगैरह डला हो, है ना। कोई ऐसी चीज उसके पहनी नहीं होनी चाहिए। और वो इंसान फोटो के अंदर जिसको चेक करना है अकेला ही होना चाहिए। उसके साथ कोई दूसरा खड़ा नहीं होना चाहिए, या तो उसका हाथ किसी दूसरे के हाथ में नहीं होना चाहिए, या तो दूसरे का हाथ उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। और जैसे ही फोटो आपके पास आ जाएगी, उसको आपने फोटो का कलर प्रिंट लेना है। कलर कलर प्रिंट निकलवा के उसको चेक करना है जी। ऐसे मोबाइल के अंदर आप चेक नहीं कर सकते, मोबाइल के अंदर बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, मोबाइल के अंदर बड़े लोगों की फोटो होती हैं, मोबाइल के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, जिससे आप उसको स्कैन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपके रिजल्ट में किंतु परंतु आ सकता है। ठीक है जी। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, अब आप क्या करने वाले हैं मैं बता देता हूं। कोई कलर प्रिंट नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, आप सेकंड वाली चीज सभी अपनाने वाले हैं, जो आपको सेकंड ऑप्शन दूंगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप, अगर मोबाइल के अंदर फोटो आती है तो आप उस मोबाइल को जहाज चढ़ा देंगे उसका। जहाज चढ़े हो कभी आप? एयरप्लेन मोड लगा देंगे उसका। डिस्प्ले को ऑन कर लेंगे, वो ऑफ ना हो। जैसे 15 सेकंड पे ऑटो लॉक हो जाती है, ऑटो डिस्प्ले ऑफ हो जाती है, वो ऑफ बंद कर लेंगे। 5-10 मिनट के लिए उसको ऑन कर लेंगे, और उसको जहाज चढ़ा देंगे। और कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, एल रॉड है, या तो पेंडुलम, जिससे भी आपने डॉजिंग करनी है, तो आप उसके हार्ट चक्रा पे टच करेंगे, उसकी फोटो के हार्ट चक्रा पे टच करेंगे, उसके बाद आप उसकी डॉजिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन कलर प्रिंट लेंगे तो बेस्ट हो सकता है, बेस्ट रिजल्ट आ सकते हैं। नोट कर लिया जी सभी ने?
अब अगर कोई आपको घर भेजता है कि मेरे घर को चेक करो, मेरे घर का ऑरा चेक करो, मेरे घर की प्रॉब्लम चेक करो, डाउस करो इसको, तो घर की फोटो नहीं चलेगी। घर का मैप चलता है हमेशा। घर का मैप चलेगा दोस्तों, घर की फोटो नहीं चलेगी। घर का मैप आए, उसको प्रिंट लेना है, कलर्ड प्रिंट लेना, उसका कलर प्रिंट लेके उसको चेक करेंगे। घर की फोटो से काम नहीं चलेगा। घर के मैप की फोटो आएगी, जो आर्किटेक्ट मैप बनाता है वो चलेगा, नहीं तो सामने जाके घर को चेक करना पड़ेगा। क्लियर जी? जब भी हम किसी को ना स्कैन करते हैं तो हम 5 चीजें स्कैन कर रहे होते हैं। आपको फिर बता देता हूं, 5 चीजों को चेक करके स्कैन करते हैं सामने वाले को। जो एल रॉड जिसको पकड़ के पेंडुलम या तो कोई भी और स्कैन टूल जिसके ऊपर वर्क करता है, वो 5 चीजों तत्वों का नाम, एलिमेंट का नाम है। पहले वाटर आता है जी, फिर एयर आता है, फिर फायर आता है, फिर अर्थ आता है, फिर स्पेस आता है। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस, 5 एलिमेंट से इंसान बनता है, 5 तत्वों से इंसान बनता है। 5 तत्वों को ही हम स्कैन करते हैं जी। ठीक है जी। अब कौन सा एलिमेंट किस चीज को प्रेजेंट करता है, ये लिख लीजिए आप। सबसे पहले वाटर आता है, जिसको पानी बोलते हैं। वाटर हमारे सलाइवा को रिप्रेजेंट करता है। सलाइवा हमारे खाने पीने की चीजों को दर्शाता है। वाटर हमारे खाने पीने की चीजों को दर्शाता है, सलाइवा को दर्शाता है। एयर सेकंड पे आ जाता है। एयर, एयर हमारे टच करने की क्षमता को दर्शाता है। थोड़ी थोड़ी रही, काउंट करिए तो। सेकंड नंबर पे दोस्तों एयर आता है, जो हमारी टच करने की समर्था को दिखाता है। तीसरे नंबर पे फायर आता है। फायर क्या होता है? जो हमारी फोटो या तो प्रतिबिंब को दिखाता है। प्रतिबिंब हमारी फोटो या तो प्रतिबिंब को दिखाता है। चौथे नंबर पे अर्थ आता है। अर्थ हमारी स्मेल को दर्शाता है, हमारी सूंघने की क्षमता को दर्शाता है। पांचवें नंबर पे स्पेस आता है, जो हमारे साउंड को, हमारे सुनने की शक्ति को दर्शाता है। ठीक है जी। जब भी हम ना किसी को स्कैन कर रहे होते हैं दोस्तों, चौथा है जी अर्थ। चौथा सोनू जी अर्थ है, जो स्मेल को दर्शाता है, सूंघने की शक्ति को। पांचवा स्पेस है, जो साउंड को दर्शाता है, सुनने की शक्ति को। जब भी हम ना किसी को स्कैन कर रहे होते हैं दोस्तों, जब भी हम किसी को स्कैन करते हैं ना, तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके फायर एलिमेंट को स्कैन कर रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसके फायर एलिमेंट को स्कैन कर रहे होते हैं, उसकी फोटो को स्कैन कर रहे होते हैं, या तो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहे होते हैं, जो उसके प्रतिबिंब को दर्शाता है, उसकी फोटो को दर्शाता है। हमारा फायर एलिमेंट हमारी बॉडी को दिखाता है, हमारा फायर एलिमेंट हमारी फोटो को दिखाता है। क्लियर जी? समझने की कोशिश करना। हम जो भी जिंदगी में कर रहे होते हैं ना, इन चीजों के माध्यम से कर रहे हैं। हम जो भी डेली के कार्यक्रम, जो भी चीजें कर रहे हैं, इन 5 तत्वों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारी जिंदगी के अंदर ना, हम जब भी किसी को डाउस कर रहे होते हैं, जब भी किसी को ठीक कर रहे होते हैं, किसी को हील कर रहे होते हैं, कोई भी चीज है जिसको हम, किसी भी इंसान को हम हीलिंग देते हैं, हील करते हैं, तो 5 तत्वों, 5 चीजों से ही करते हैं। जब तुम उसको टच करके करते हैं, जब हम उसे कोई ना चीज सुंघा के ठीक करते हैं, स्मेल करवा के ठीक करते हैं, या तो उसे खिला पिला के ठीक करते हैं, या तो किसी को कोई आवाज सुना के ठीक करते हैं, जैसे मैंने आपको मेडिटेशन करवाया अभी।
तो ये सारी चीजें हम इसी प्रकार से ठीक करते हैं। तो ऑरा स्कैनिंग भी हम, या तो डॉजिंग भी हम, या तो कोई रेमेडी भी हम आपकी फोटो को, आपके प्रतिबिंब को देख के उसके ऊपर आपको रेमेडी देते हैं, जिसके माध्यम से आपके तंत्र ठीक होते हैं। जैसे कि कोई एलोपैथी लेता है तो मुंह के माध्यम से लेता है, कोई मेडिटेशन करता है तो कानों के माध्यम से करता है, कोई और दवाई सूंघता है या तो स्मेल करता है तो स्मेल करने की पावर से करता है, या तो कुछ खिला पिला के, या तो कुछ सुना के, या तो कुछ सुंघा के ऐसे ठीक किया जाता है। तो हम भी उस इंसान के फेयर एलिमेंट को, प्रतिबिंब को हील करके उसको ठीक करते हैं। ये भी एक विधि है, कोई टूणा या तो टामन या तो झूठ या तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ये ऑकल्ट साइंस है, ये साइंस है, ये आज की विधि नहीं है, जो बहुत सदियों पुरानी विधि है। आप इसको चेक करेंगे तो बहुत सी चीजें आपको निकल के सामने आएंगी। ये कोई बड़ा, ये कोई छोटा खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम है। ठीक है जी। तो इन चीजों के माध्यम से हम ठीक करते हैं, हम आपको रेमेडी देते हैं, तो सीधे सीधे आपके फेयर एलिमेंट को, आपके प्रतिबिंब को हम ठीक करते हैं, जिसके अंदर पांचों तत्व बैलेंस हो जाते हैं। मैक्सिमम चांस होते हैं फेयर एलिमेंट खराब होने के, तो हम आपको रेमेडी देते हैं फेयर एलिमेंट के माध्यम से। ठीक है जी, आज का चैप्टर यही क्लोज करता हूं मैं। यही आज का चैप्टर था। अब आप वन बाई वन कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन मिनिमम हो तो अच्छी है। अच्छी बात है, अगर किसी का एक बार क्वेश्चन हो जाए, मान लो भावना मैडम का क्वेश्चन आ जाए और विकास के माइंड में वही क्वेश्चन चल रहा है, तो वो क्वेश्चन उसी से क्लियर हो जाएगा जो पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। बार बार कोई क्वेश्चन ना रिपीट करे, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। आज के चैप्टर के प्रति, आने वाले चैप्टर के प्रति कुछ ना पूछा जाए, जो आपको सिखाया है उसी चैप्टर के प्रति आप पूछ सकते हैं। आप प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। कुलदीप पूनिया। सर इस चीज का मैं जवाब देता हूँ आपको। एक कुलदीप सर, आपने डायरेक्ट कभी नहीं फोन करना है, क्योंकि सर के पास टाइम ही नहीं होता इतना। तो आप फोन करें एक चैन के माध्यम से, और अपनी अपलाइन को फोन करें, वो अपलाइन हमारे तक वो बात पहुंचाएगी। जैसे एक सिस्टम है, वो सिस्टम को फॉलो करेगी। और कुलदीप सर, आपकी बात का मैं भी जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले सभी को विनती है, सबसे पहले सभी को विनती है कि मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ फोन उठाने के लिए, मेरे को काफी काम रहते हैं। तो अपना अपने अपलाइन के माध्यम से बात कीजिए, करें, अपने अपलाइन के साथ बात करें, और अपलाइन को रिक्वेस्ट है कि आप वो काम सारे सीखें जो आपकी डाउनलाइन आपसे पूछती है, तो आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब अगर आपका कोई भी क्वेश्चन और हो तो आप मेरे को मीटिंग में पूछ सकते हैं, आप मेरे को सेमिनार में पूछ सकते हैं, आप मेरे को फिजिकल मीटिंग में पूछ सकते हैं। देन उसके बाद आप सबको बता दूं, आप जितने भी दोस्त हैं, जितने भी आप दोस्त हैं, सभी मेरे पास स्कैन करवाने के लिए आते हैं, सर मेरे को स्कैन करो, मेरे दोस्त को स्कैन करो। मैं आप सबको बता देता हूँ, मेरी एनर्जी बहुत बेस्ट होती है, बहुत ज्यादा बेस्ट होती है। और डोजिंग के रूल आपको बता देता हूँ, डोजिंग क्या होती है। डोजिंग के रूल ये हैं, आप अपनी वाइफ, सॉरी, आप अपनी मम्मी और डैडी को, मदर और फादर को आप फ्री में स्कैन कर सकते हैं जी। ये स्कैनिंग के रूल हैं, मम्मी और डैडी को फ्री में स्कैन कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी को भी, वाइफ हो, बच्चे हो, या तो कोई और, इनसे बात सारी दुनिया बाद में आती है ना, इनसे भी आप कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज का लेंगे। एनर्जी एक्सचेंज इनसे भी आप कुछ ना कुछ लेंगे, भले ही आप चाय का कप बनवा के पी लो, भले ही आप चाय का कप बनवा के पी लो, भले ही आप पानी का गिलास मंगवा के पी लो, भले ही आप 10 रुपए ले लो, भले ही 5 रुपए ले लो। जब पहले पहले मैंने ये सीखा है तो मेरे को करने का शौक शौक भी था, और कुछ को मैं ये भी सोचता था कि यार कि चलो कर देते हैं, सामने वाले का भला हो जाएगा ना, कि चलो कर देते हैं, सामने वाले का भला हो जाएगा। लेकिन मेरे को पता है ये सारी चीजें अपनी बॉडी के ऊपर लेनी फ्री में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। जैसे कि आप किसी रेडी से, किसी दुकान से केले ले रहे हैं तो बदले में पैसा लेता है ना वो, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, तो एनर्जी होती है, हर एक चीज एनर्जी है।
आज एक पत्ता, आज एक हर एक चीज एनर्जी है, चाहे वो सूक्ष्म है चाहे वो कैसी भी है, हर एक चीज एक एनर्जी है। एनर्जी के बिना इस दुनिया पे कुछ नहीं है। तो एनर्जी एक्सचेंज के बदले में एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो हमारे जितने भी हमारे एनर्जी किट जिन्होंने भी ली है, तो उन्होंने एक रूल बनाया है कि कम से कम 200 रुपए सर हम डोजिंग के लेंगे किसी को भी अगर स्कैन करते हैं। दोस्तों, दो प्रकार की स्कैनिंग होती है, एक तो ऑरा स्कैन रिपोर्ट होती है, एक गोल्डन ऑरा स्कैन रिपोर्ट होती है। ऑरा को स्कैन के अंदर क्या करते हैं, सिंपल ऑरा स्कैन होती है, एक गोल्डन ऑरा स्कैन रिपोर्ट होती है जिसके अंदर 2 घंटे लगते हैं। ठीक है जी। और प्लीज आपको हाथ जोड़ के फिर बोलता हूं कि अगर कोई मेरे से स्कैन करवाता है या तो मेरे से स्कैन करवाएगा, वैसे मैं करता नहीं हूं, आपको सिखाता हूं। ठीक है जी, मैं करता नहीं हूं। अगर आप आगे से किसी को भी लेके आएंगे तो 1100 रुपये फीस है जी मेरी। 1100 रुपये मेरी फीस है जी। प्लीज मेरे सामने मत बैठें, क्योंकि मेरे दूसरे काम बहुत छूटते हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं करता और ना ही मेरा ये काम है। हम आपको सिखा रहे हैं, आप सीखें, आगे जाके पैसा कमाएं। आप अपनी फीस 200 रुपये फिक्स करें, 200 रुपये के बिना कसम खा लें किसी को भी चेक नहीं करेंगे। वाइफ को भी 200 रुपये लिए बिना चेक नहीं करेंगे, वैसे वो हमसे पूरा दिन पैसे लेती है। यही मौका है कि ज्ञान जी, ज्ञान जी धाका, ज्ञान धाका जी वाइफ की ओर देख रहे हैं, अब ज्यादा परेशान लगते हैं मेरे को। लीजिए लीजिए, इनसे 200 रुपये लीजिए, फिर चेक करना इनको। अच्छा, आपको एक चीज दिखाऊं, मैं कितना बिजी रहता हूं। आप बोलते हैं ना सर मेरा फोन नहीं उठाते, ये नहीं करते वो नहीं करते, सभी लोग बोलते हैं ना। ये मेरी बेटी दिख रही है बड़ी, ये बैठी है नीचे, दिख रही है, हैंड रेज करो। एक एक ये बैठी है, एक ये बैठी है, ये सोई पड़ी है। एक ये बैठी है नीचे, वो वाइफ है। ये सभी को ये लग रहा है कि कब मीटिंग समाप्त होगी, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कर दो समाप्त, कर दो समाप्त, हमारे लिए भी टाइम निकाल लो, हमारे लिए टाइम निकाल लो। ये ऐसे कर रहे हैं। ये बड़े वाली अब यहाँ से उठ के वहां चली गई है, मैं यहाँ बैठी थी मेरे पाँव में, यहाँ नीचे बैठी थी। बोलिए पापा इसको खत्म करो जल्दी, हमारे लिए टाइम निकालो, हमें भी टाइम दीजिए। आप बोल रहे हैं मेरा फोन नहीं उठाते सर, मेरा फोन नहीं उठाते सर, टाइम ही नहीं होता इतनी। आज आप ऑफिस से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप सीखिए, आगे बढ़िए, 5 प्लान डेली कीजिए। आपको ये चीज सिखाने का सिर्फ एक ही वजह है, आप अपने घर में 1000 रुपए डेली जेब में डाल के घर जाएं। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको सिखाता जाऊंगा, आगे बढ़ते जाए आपको सिखाता जाऊंगा, आप फीस बढ़ाते रहना, आप फीस बढ़ाते रहना। अब मैं तो 200 रुपये बोल रहा हूँ, हुस्नप्रीत ने तो 500 कर दिया, हुस्नप्रीत ने तो 500 कर दिया ना, वो तो डेली 1000 रुपये डाल के घर जाता है, और मैंने मैंने ग्यारह तो सौ आज कर 10 दिया। ठीक है जी, मैंने आज 10 लिए। है थैंक जी। यू सर। मैंने 10 हमारी लिए आज, 10 रुपए। भावना मैम आ गई हैं जी। भावना मैम बताइए। नमस्कार सर, नमस्कार सभी। थैंक यू सर। जी जी मेरे ना माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा था, मैंने हैंड रेज किया था। जी कि जो है ना वो ओरा स्कैन करने वाला जो है, ईंट जैसी जो है पिघल की, जो भी अब नाम भूल गई मैं। तो वो मतलब जेंट्स लोगों के पास तो पॉकेट होती है, उसमें डाल के रखते हैं। हमें क्या परमानेंट मतलब अपने टच में रखना है वो क्या? चलो, अब हंसी मजाक करने को दिल कर रहा है। वो एक कहावत नहीं है कि मैं हम पूछ लें कि मर गया, वो बोलिए मरा नहीं, अकड़ा हुआ है, हिल नहीं कुछ भी रहा, अकड़ रहा है बस। तो मरे हुए और अकड़े में क्या फर्क है भाई, बताइए मेरे को जरा, आप जितने बैठे हैं। मैडम जी, मैंने क्या बोला पूछ सकते हैं आप, मैं हंसी में ही बताऊंगा, सभी के जवाब मैं हंसी में दूंगा।
वो आपका पर्सनल है। एलरॉड, पेंडुलम और ऑरा कवच, जो ईंट जैसी आपने बोला है, वो ईंट नहीं है, छोटा सा है। वो आपका पर्सनल है, आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ मैच होता है। वो आपका आईआर इफेक्ट, जिसको इंफ्रारेड इफेक्ट बोलते हैं, जो किसी की आंखों से निकलता है, हाई लग जाती है किसी की, उसको आईआर इफेक्ट बोलते हैं। जिसको पंडितों की भाषा में नजर दोष बोलते हैं, जिसे बाबाओं की भाषा में भाई आपके किए ग्राम, आपके बनते बनते काम बिगड़ते हैं, उसको ये तीन बातों में बोला जाता है, उसको आईआर इफेक्ट बोलते हैं। दूसरा हो गया जी यूवी इफेक्ट, जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं साइंस की भाषा में। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, और उसको पंडितों की भाषा में ग्रह दोष बोला जाता है, और बाबाओं की भाषा में उसको बोला जाता है तेरे पे शनि भारी है, तेरे पे ग्रह हो गए हैं, ये हो गया, तेरा राहु जहां घुस गया, तेरा केतु वहां फंस गया, ये चीजें ठीक है। उसके बाद आता है जियोपैथिक स्ट्रेस। जियोपैथिक स्ट्रेस होता है धरती के अंदर से बहुत ज्यादा तरंगे निकल रही हैं, धरती को डिस्टर्ब किया जा रहा है। साइंस की खोज खोज के माध्यम से, जो इंडिया में अभी कम है, अदर देशों में बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान में पाया जाता है, और बाहरले जितने भी देश हैं, अब जब वहां पे घर बिकते हैं, घर सेल होते हैं, तो वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस की रिपोर्ट साथ में लगती है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज है या तो नहीं है। क्लियर जी। तीसरा चौथा वो काम करता है, आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। जो भी आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, वो उसी टाइम आपके ऑरा को कवच दे देता है, प्रोटेक्ट कर लेता है, फिर आपके ऑरा को बढ़ा देता है। ये चार पांच काम इकट्ठे करता है जी। इसको बोलते हैं ऑरा स्कैनिंग। कवच, ऑरा कवच, ये आपका है, आपके पास रहेगा, किसी को नहीं देना। दिन में कपड़े के साथ डाल के रखें। लेडीज जो हैं वो अपने कपड़े के साथ जेब लगवा सकती हैं, जो जीन पहनती हैं जीन में डाल सकती हैं, जो या तो वो अपने अंडर गारमेंट्स में ऊपर की साइड डाल सकती हैं, वो अपने साथ रख सकती हैं, या तो अब अगर उसमें डाल सकती हैं, पर्स में डाल सकती हैं, लेकिन ज्यादा टाइम पर्स में नहीं रहेगा, क्योंकि ये बॉडी के साथ रहेगा तभी काम करता है। ठीक है जी। एक छोटी सी जेब लगवा लें अपनी कुर्ती के साथ, अपनी बनाइन बनवा लें नई सी, उसके साथ आप अपनी जिप लगवा के उसमें डाल सकती हैं। क्लियर जी। ये अपने पास रखेंगे दिन के समय। और रात को आप अपने सिरहाने रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जाती होगी, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और आपके माइंड के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं जाने देगा, जिसके माध्यम से आपका माइंड पजल नहीं रहेगा, आपका माइंड जो है वो प्रॉपर वर्किंग में रहेगा। नहीं तो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, पजल चल रहे हैं सारे, क्या करें क्या ना करें, ये चीजें चल रही हैं। ठीक है जी। अदर क्वेश्चन बताइए किसी का। रात को पास में ही रखना है। है जी। मैंने रात को जैसे अपने पास में ही रखना है, मतलब उसको। रात को सिरहाने के नीचे रखना है जी। ओके सर। जी। वैसे सर आज मैंने 10 रुपए कमाए हैं सुबह सुबह। गुड। पर मैंने बहुत बोला गुड। उनको कि मुझे पूरा नॉलेज नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने उनको बताया तो वो बड़ा, मतलब उनको ये हुआ कि ऐसे कैसे पता लगा आपको भी। पर मैंने हम्म। बोला अभी मेरे को नॉलेज नहीं है इस चीज का बड़ा ज्यादा। पर 10 रुपए आप, लिए मेरे को शर्म आई कि ज्यादा कैसे मांग। हाँ, शर्म शर्म की गेम है सारी, लेकिन सामने वाला शर्म नहीं ना मानता चेक करवाने वाला। एक चीज आप ये सबको बात बता तो दूं, है। ठीक है फर्स्ट टाइम 10 रुपए ले रहे हैं, ठीक है आपको लग रहा है, लेकिन 10-10 में ना पूरा गांव आ जाएगा, और फिर आप ना 10 रुपए के चक्कर में बेड पे लेटे होंगे, इतनी एनर्जी जाती है। अच्छा। और आपके पास तो इंस्ट्रूमेंट भी अगर पूरे नहीं ऐसे होंगे। खुद को प्रॉब्लम हो जाए, फिर खुद को प्रॉब्लम हो तो उसका क्या ऐ- सोल्यूशन है? ऐसा कुछ नहीं होता, आप पानी को चार्ज करके पी लीजिए। आप किसी की स्कैनिंग करते हैं उसके पहले अपनी बॉडी को लॉक करें, 3 बार ओम ड्रॉ करें, अपनी बॉडी के ऊपर लॉक करें, पानी चार्ज करके पिए, खाना चार्ज करके खाएं, कुछ नहीं होता। ओके सर। थैंक यू। ठीक है। मतलब बेड कहीं में ना ऐसे नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी तो वैसे आपके साथ बात स्टार्ट कर दे, कोई नेगेटिव बंदा है आपके साथ बातें करना स्टार्ट कर दे, तब आप नेगेटिविटी आ जाती है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस। जी। कोई नेक्स्ट। तो जैसे जाते हैं कहीं, किसी की डेथ हुई है, वहां ले जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई चक्कर नहीं है, कहीं भी लेके जाओ जी। आप इसको बाथरूम में भी कैरी कर सकते हैं, कहीं भी ले जाइए, कोई बहम वाली बात नहीं है। ओके। बस सर, थैंक, इतना ही पूछना था मैंने आज। 2 मिनट बेटे, बस दो। हाँ जी। नेक्स्ट। करें बस लॉक फिर।
ठीक है फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार अगेन, और थैंक यू, आपने मेरे को 1.5 घंटा सहन किया। सभी के थैंक यू सर। क्वेश्चन शायद सर नेक्स्ट सेशन कल गुरदीप होगा? हाँ, जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी करेंगे। तो ठीक है जी दोस्तों, थैंक यू सो मच। कल आपसे जब भी सेशन होगा, एक दिन के बाद, या तो कल या तो परसों, जब भी होगा, तो आपसे स्कैन करवाया जाएगा, है ना, सामने सभी के सिखाया जाएगा आपको। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वीला वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, इंडिया, क्लोजिंग जबरदस्त करो। अपने रैंक चेक करो कि आपके रैंक कहाँ तक पहुंचे हैं, आपकी टीम में किस किस के क्या रैंक अचीव हो रहे हैं। अगर किसी का रैंक छूट रहा है 1,000 बीबी, 2,000 बीबी, 5,000 बीबी, 10,000 बीबी से, तो उसको अचीव करवाएं, अपनी टीम के रैंक निकलवाएं। आपका फर्ज बनता है, आप अपनी चेक करें। आपको बताया हुआ है कि टीम के डाउनलाइन रैंक रिपोर्ट कहाँ से निकलती है, डाउनलाइन के रैंक कहाँ से चेक होते हैं। क्लोजिंग को बूम पे लेके जाइए। गर्मियों का सीजन चल रहा है, आप इस पे अल्कलाइन जार के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अल्कलाइन जार के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत बड़े मोटे मोटे बीबी हैं, बड़े अच्छे बीबी निकाल सकते हैं। और साथ में आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टों के ऊपर ध्यान दीजिए, और सभी प्रोडक्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं। 3R फेस वॉश भी ऑफिस के अंदर अवेलेबल है। और अतुल शक्ति कैप्सूल के अंदर, अतुल शक्ति कैप्सूल के अंदर अवेलेबल है जी ऑफिस के अंदर, मनी बैक गारंटी के साथ। अनंत शक्ति नाम है उसका जी, अनंत शक्ति अवेलेबल है ऑफिस के अंदर विद मनी बैक गारंटी के साथ। सोनू जी, सोनू शर्मा पटियाला, अवेलेबल है सर। ठीक है जी। कुलदीप चौधरी जी, अब नहीं कमी पड़ेगी, ठीक है। लीजिए मनी बैक गारंटी के साथ, रिजल्ट ना आए तो पैसा वापस। इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती। अब बिजनेस देखना चाहिए। 4 कैप्सूल खिला दीजिए, 4 कैप्सूल खिला दो, एक सुबह एक शाम, एक नेक्स्ट सुबह एक नेक्स्ट शाम। उसके बाद बस आप, बंदा आपको ढूंढता फिरेगा, गारंटी देता हूं। ठीक है जी। जिन्होंने यूज किए हैं उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए। आप सोनू शर्मा को देख सकते हैं, आप कुलदीप चौधरी को देख सकते हैं, आप हुसनप्रीत को देख सकते हैं, आप मेरे को भी देख सकते हैं, आप रामदेव सर को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है मनी बैक गारंटी के साथ। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। आपको बहुत जल्दी ना मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी दूंगा। अब मेरे को मैदान में फिर आना पड़ेगा, आपको सिंगल सिंगल प्रोडक्ट की पर्सनल ट्रेनिंग, लाइक अल्ट्रा हेल्थ की पूरी डीपली नॉलेज, अनमोल रत्न की पूरी डीपली नॉलेज, हर एक प्रोडक्ट की पूरी डीपली नॉलेज। लगातार सेशन लूंगा, लगातार सेशन चलेंगे दोस्तों। तो बड़ा जबरदस्त करने वाले हैं, बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू सो मच। वीला वर्ल्ड ड्रीम, फिट इंडिया, रिच इंडिया, जय हो, जिंदाबाद रहें। सभी को प्यार, दिल की गहराइयों से आपके भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं, और आपको फिर जल्दी मिलूंगा। थैंक यू, लव यू थैंक ऑल, यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। पता ही नहीं चला कब 1.5 घंटा निकल गया सर। बहुत वैल्यूएबल आपने हमें ट्रेनिंग दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों, जो लोग भी कोर्स से रह गए हैं, जो लोग भी कोर्स से रह गए हैं, वो जल्दी जल्दी अपना जो कोर्स है उसको जल्दी जल्दी ले लें, स्क्रॉल कर लें, क्योंकि बहुत जरूरी है। ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज हमारी इकलौती कंपनी है वर्ल्ड ड्रीम वेलनेस। और दोस्तों, जब आपका और आपका माइंड सेट, जब आपका सब कुछ क्लियर हो गया, तो दुनिया की कौन सी ताकत है कि आपको कामयाब होने से रोक पाए। और हम तो कामयाब होंगे ही, लोगों को भी, जिनका आप ऑरा चेक करोगे, जिनकी आप नेगेटिव एनर्जी चेक करोगे, जिनका आप IR इफेक्ट चेक करोगे, तो दोस्तों उनके घरों में कितनी खुशियां आएंगी। तो सर ने आपको कितने अच्छे सरल तरीके से हर चीज के बारे में बताया, लाखों रुपए लगा के आपको मात्र छोटी सी, है ना, छोटे से अमाउंट में ही आपको सब कुछ दे दिया गया है, टूल्स दे दिए गए हैं आपको। बहुत अच्छी जो नॉलेज
जो कहीं से भी नहीं मिलने वाली थी, आपके लिए वो सर ने उपलब्ध कराई। तो जल्दी जल्दी इंस्टॉल कर लें। जो भी लोग रह चुके हैं अपनी किट लेने से, वो जल्दी जल्दी अपनी ले लें, खरीद लें और अपने कोर्स को खरीद लें, और जल्दी जल्दी आप कामयाबी के रास्ते को पकड़ें। और जिन्होंने ले ली है, जिन्होंने ये किट ले ली है, बाय कर ली है, तो उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन एडवांस में, क्योंकि आप बहुत दूर जाने वाले हो। तो थैंक यू सो मच सर। और कोई बात हुस्नप्रीत सर? तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने आज जूम का सेशन अटेंड किया, और कैसा लगा आपको? ये सभी लोगों ने क्या करना है, आपने हमारा जो ग्रुप है, ऑफिशियल ग्रुप है, उसमें सभी ने अपनी अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो जरूर देनी है, ठीक है? और दोस्तों, जितने लोग आपके रह चुके हैं उनको जल्दी जल्दी जो हमारी किट है वो बाय करा लें। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं सुबह बहुत बहुत अच्छे ट्रेनर के साथ। तो हमें जल्दी ही एक ऑफिशियल, जैसे अल्ट्रा हेल्थ है, डिटॉक्स है, और हमारी मैनेजमेंट की ओर से, हमारे सीएमडी की सर की ओर से आपको जल्दी ही वो ट्रेनिंग मिलने वाली है। तो थैंक यू। सुबह तक के लिए बने रहिएगा। टेक केयर, वी लव आवर ड्रीम, मिशन फिट इंडिया, रिच इंडिया। थैंक यू फ्रेंड्स। आपके भी सर 10,000 व्यूज रहते हैं पर्ल रैंक में, कर लीजिएगा। सर अभी करता हूँ।